मंगलाचरण के रूप में, एक ये अनुराधा जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, भद्रम करणे भी है मंत्र स्वास्थ्य लाभ, और मंगलाचरण के लिए विश्वानि देव, इसका पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षयत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सभी मिलकर के परमपिता के प्रति नमन निवेदित करते हैं। सभी जो वयोज्येष्ठ विद्वान और विदुषियां हैं, आप सभी लोगों को मेरा नमन, कनिष्ठों को स्नेह है। आप लोगों का बड़ा प्यार है, जिसके कारण से योग दर्शन पढ़ पाते हैं। अस्वस्थता में होते हुए भी देखिए, उर्मिल मैडम अस्वस्थ में है, हमारे बधवा साहब अस्वस्थ में हैं, हमारे रविदेव जी अस्वस्थ में हैं, और अनुराधा जी भी अस्वस्थ में हैं, लेकिन कविता भी प्रस्तुत करती हैं रुचि के साथ। तो इस तरह होते हुए भी आप लोग योगदान करते हैं। निश्चित रूप से आपका जो श्रम है और आपकी जो निष्ठा है वो रंग लाएगी। आइए आज का जो सत्र है उसको पढ़ते हैं। आज के सत्र में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ऑक्सीजन की कमी हो रही है लोगों में, तो फिर किस तरह थोड़ा ऑक्सीजन हम बनाएं प्राणायाम के माध्यम से। आज का प्रकरण बड़ा प्रासंगिक है और यौगिक पद्धति से हम इसको समझेंगे। फिर कल के लिए अगली कक्षा के लिए रखेंगे कि केवल यौगिक प्राणायाम से भी आपका स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, साथ में थोड़ा आपको दूसरे प्राणायाम का भी अभ्यास करना पड़ेगा, जिसे हठयोग के प्राणायाम कहते हैं। ठंड विशेष प्राणायाम होते हैं, गर्मी के लिए कुछ विशेष होते हैं। अगले सत्र का विषय, आज तो सिद्धांत पढ़ेंगे, अब दो चर्चा बड़ा आनंद देने वाली होगी। बड़े आनंद से हम अभी इन कक्षाओं का आनंद लेंगे। तो अब पिछली कक्षा के बारे में एक त्रुटि रह गई थी, तो मैं उसको संकेतित करता हूं, क्योंकि अनुराधा जी ने एक प्रश्न किया कि जो इक्वेशन है वो समझ में हमें नहीं आया। तो फिर मैंने देखा कि क्या बोल रहा हूं, फिर देखा कि मैं जो बोल रहा हूं कुछ विपरीत था। इस पंक्ति को देखते हैं, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्य महत् सुखम। ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए हम 2-3 बार अध्ययन करते हैं, कोई हानि नहीं है। इसमें इतना है तो संतोष है, वह संतोष तृष्णाक्षय से उत्पन्न होता है। संतोष एक सुख है, तृष्णा के क्षय से उत्पन्न होता है। क्या तात्पर्य है? आपने जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 20 करोड़ की आपने प्रॉफिट की इच्छा रखी थी, लेकिन आप संयोग से आपको 4 करोड़ मिले, 1 करोड़ आपने लगाया था, लेकिन आपको बड़ा दुख हुआ, बड़ी तृष्णा आपकी उसमें बनी रही, क्योंकि देखिए 1 करोड़ तो आपने लगाया, 19 करोड़ की उम्मीद भी थी, अब आपको 4 करोड़ की प्रॉफिट उसमें मिली, तो निश्चित रूप से बड़ा घाटा हुआ। तो आपको बड़ा दुख होगा कि देखो मेरे दूसरे लोग दूसरे शेयर में लगाए, मेरे दूसरे मित्रों की तरक्की हुई, मेरी तरक्की नहीं हुई। तो इस तरह केवल ये नहीं, नौकरी में भी यही है, आपके मित्र लग जाते हैं। इसी तरह घर बनाने में भी कहीं आगे पीछे हो जाते हैं, गाड़ी खरीदने में भी कहीं गलती हो जाती है। एक बार गाड़ी खरीदे और वो बढ़िया कम पैसे लगा दिए और दूसरा ने बढ़िया गाड़ी खरीद ली,
या गाड़ी लिए वो भी टूट गया, या गाड़ी लिए तो उसमें भी पैसे खर्चा करना पड़ा। तो ये कई तरह की स्थितियां होती है। तो तृष्णा से जब रहित हो जाते हैं आप, कि पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद प्रारब्धवश हमें मिल जाए, तो तात्कालिक उसी में तत्काल ही संतोष प्राप्त करना, ये संतोष है। तो वो जो सुख है वो 16 कला के बराबर है, 16 कला के बराबर है। 16 कला का मतलब है कि 100% सुख के बराबर है। और इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने सुख है, दो तरह के सुखों को बांट दिया कि संसार में दो तरह के सुख हैं, काम सुख है और एक दिव्य सुख है। दिव्य सुख यानी लोक में जो सुख सबसे अधिक इच्छा जिस सुख पर रखी जाती है, तो वह सुख। तो इस तरह दिव्य सुख और काम सुख, तो इस तरह दोनों सुखों को अगर मिला दें तो 16 कलाओं में से एक कला के बराबर नहीं होंगे। अगर इसको इक्वेशन में बदलते हैं तो यही इसका इक्वेशन है कि पहले अक्वायर्ड नंबर, फिर डिवाइडेड बाय आपका जो मैक्सिमम नंबर है, और एक्वायर्ड नंबर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम नंबर और मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह इसका इक्वेशन था। इक्वेशन थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया। क्यों बोला ये, क्योंकि कुछ निकाल रहा था, मैं तो चाह रहा था कुछ का बताऊं, लेकिन जिस ओर नजर होता है उस ओर ध्यान चला जाता है। तो इस तरह ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आज ये अनुराधा जी ने बढ़िया ढंग से इसको प्रस्तुत किया। अक्षय से जो सुख है, संतोष सुख, वो सबसे बढ़ करके है। और संसार में अगर कोई सुख है तो निश्चित रूप से तृष्णाख्य सुख सर्वोपरि है। और इसके आगे जो सुख है वो क्या है, मुक्ति सुख है। तो सामान्य सुख, काम सुख और दिव्य सुख 2, तृष्णाख्य सुख का नंबर 3, और चतुर्थ जो सुख है वह मुख्य सुख है। तो इस तरह सुख के 4 स्वरूप इस सूत्र में बताया गया है। अब आते हैं अगले प्रकरण में। मैंने कहा था कि आपको सब होमवर्क करके तैयार रखना चाहिए कि किस तरह योगांगों की परिभाषाएं और योगांगों की उपयोगिताएं इस तरह आप घर में बनाइए, और न भी बनाए तो ये सारा आपको विस्मरण हो जाने वाला है अगर न बनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण है। स्थिर सुखम आसनम, इसका अध्ययन किया था, और आखिर में उन्होंने कहा था यथा सुखम च एवं आदिनी। आपको जिसमें सुख हो तो उस आसन पे बैठ जाइए, और जैसा आपको अच्छा लगता है, टेढ़े मेढ़े होके बैठते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा बहुत से बच्चे मेस में या हॉस्टल में पढ़ते हैं, तकिया सामने रख देते हैं, लेट जाते हैं, किताब को वहां रख देते हैं तकिया के ऊपर, और वहां बैठ बैठ कर पढ़ते हैं, और वहीं तुरंत नींद लग जाती है। तो ध्यान रखना कि कोई अर्गांश उसमें हैमरेज न हो। तो अगर पेट के बल पर कोई पढ़े और 2 घंटे 4 घंटे, इस तरह तो कई तरह की बीमारियां हो सकती है। तो इस तरह यथासुख लेकिन मर्यादित, मर्यादित आसन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आए सो। तो पहले जिसको बैठना नहीं आया वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आगे इसी प्रकरण को खोलते हैं। अब इससे आसन की परिभाषा समझ लेने के बाद, आसन में 2 कंडीशंस हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता यानी लंबी देर तक आप बैठ सकें, और जब आपका बैठना खत्म हो जाए तो शरीर में सुख देने वाला शरीर हो। तो ये आपने जो नहीं होंगे। 4 सुख बताए हैं वो 4 कैसे हैं? एक काम सुख, एक तो काम सुख हो गया, एक दिव्य सुख हो गया, हाँ, और एक एक तृष्णा तृष्णा के, क्षय सुख हो गया। और 3 हुए चतुर्थ ना? जो है मुक्ति सुख। वो हाँ, मुक्ति तो सुख है। तो इसलिए तो प्रयत्न करते हैं कि जन्म कर्म के बंधन से रहित हो जाएं। ये अभिप्राय है। चलिए, धन्यवाद। अच्छा, मतलब ये हमने गैस किया है, इसमें है नहीं वैसे, है ना? हाँ, एक उसमें गैस से कर, हम जो अभिप्राय है उसको हमने एक अनुमान हाँ, लगाया। ठीक ठीक है। है।
अब स्थिर सुखम आसनम पे आपको ध्यान रखना, ये दो कंडीशंस फिलअप होने चाहिए। पद्मासन नहीं करना, अगर आप कहते हैं हाँ हमसे बन जाता है, तो ध्यान रखना कहीं सुख में हानि ना हो और आगे आपके पैर न मुड़ जाएं, कई तरह की बीमारियां आपको न हो। हाथी पांव एक बड़ा रोग है, एक बार अगर हो गया वो ठीक नहीं होता है, तो एक भयंकर स्थिति है, तो इसलिए शरीर को कष्ट नहीं देना। अब आते हैं इसके इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है। अगर आसन हम कोई कुछ भी लगा लें और स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठे, तो उपयोगिता क्या है ये समझते हैं। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम आसन सिद्धि, इसके ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए आसन सिद्धि। आसन में सिद्धि जो जिनको मिल जाती है तो उनको दो लाभ होता है, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत में समापत्ति। अभी हमने समापत्ति का अध्ययन किया था पिछले पूर्व प्रकरण में। समापत्ति का क्या अभिप्राय है? अधिक एकाग्रता। अगर एक शब्द में कहें अधिक एकाग्रता, शास्त्रीय भाषा में कहें तटस्थ तदंजनता समापत्ति। उस विवेच्य विषय में उसके रूप में रंग जाना, तटस्थ उसमें स्थित होकर उसके विषय में रंग जाना, ये समापत्ति है। तो अब कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य। अगर आसन सिद्धि आपको प्राप्त हो गई तो प्रयत्न शैथिल्य की प्राप्ति होगी, अनंत में समापत्ति होगी। इसको एक एक को खोलते हैं। प्रयत्न शैथिल्य क्या है? मान लीजिए आप कुर्सी पे बैठे हैं, लंबे समय तक बैठना होता है, लोगों ने सोच लिया नहीं कुर्सी पे ही ज्यादा देर तक बैठा जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन पैर दोनों नीचे रहते हैं, मन करता है कि आगे पैर लूं पीछे पैर लूं, हिलाऊं थोड़ा, इसलिए कसरत हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये सारी वृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि पैर आपके रखते ही नीचे ऐसे ऐसे हिलने लगता है, डुलने लगता। क्योंकि अभी तो कहा यथा सुखम आसनम, जिसमें आप ज्यादा देर तक बैठ सके आसन करें, लेकिन अब अंकुश लगा रहे हैं कि इस तरह हिलना डुलना नहीं है, क्योंकि इसमें एनर्जी आपकी वेस्ट होगी। अगर वेस्ट एनर्जी कहीं से होती है, 10 जगह अगर रिसाव होता है, तो निश्चित रूप से क्या होता है कि मुख्य लक्ष्य आपका भंग हो जाता है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य है समापत्ति को हमें प्राप्त करना, गंभीर एकाग्रता की ओर जाना है। लेकिन अगर हम हाथ पैर डुलाते हैं, बहुत से लोग हैं तो बैठते हैं, खुजली करते हैं, इधर करते हैं, फिर वो शर्ट के बटन देखते हैं, फिर और क्या क्या करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा थू 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 करके ऐसे ऐसे थूक भी निकालते रहते हैं। और जो मुसलमान लोग होते हैं, इसी सूत्र से उनको इतना चिड़े ऐसे सोते हैं, कहीं नींद ना आ जाए, पीछे जाते हैं आगे आते हैं, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं देखो हिंदुओं के विपरीत हमें आचरण करना है। तो प्रयत्न कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, नहीं तो निद्रा आएगी। भला निद्रा आएगी तो क्यों श्रम करते हैं? या निद्रा आने के लिए आप अपना ग्रंथ पढ़िए, जब निद्रा आना है तो इस तरह अपना ग्रंथ पढ़िए। तो जब ध्यान में आप केंद्रित कर लेते हैं अपने को, उस समय आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो एक्टिवेट बनी रहती है, जिसके कारण हमें निद्रा नहीं आती है। वो नहीं जानते हैं कि आसन सिद्धि के तुरंत बाद प्राणायाम का अभ्यास करना होता है, और बीच बीच में कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान भंग होता है, और उस समय हमारे पास कुछ टिप्स होते हैं। मैं जब ध्यान की कंप्लीट पैकेज हमारे पास आएगा तो मैं उस समय बताऊंगा। 5-7 ऐसे मंत्र होते हैं जो प्रेरक मंत्र के रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम बड़े लंबे समय तक केवल बैठ करके क्या करते हैं कि ध्यान का आनंद ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास टिप्स होता है, उसके माध्यम से हम बैठ पाते हैं। जैसे ध्यान भंग हुआ कि किसी ने बुलाया, मन उधर गया, चाहे कितना भी मन को एकाग्र करें, डूबे रहें, लेकिन आवाज आते ही आप चौंकेंगे, तो उस समय फिर उस टिप्स का उपयोग करते हैं। फिर उसमें विचार को घुमाते घुमाते आखिर में हम आकर के वहीं पहुंचते हैं, सच्चिदानंदम ब्रह्म। वहां से भटक जाते हैं, फिर बड़े बड़े सूत्र होते हैं, टिप्स होते हैं, उसको याद करके फिर यहीं पहुंच जाते हैं। और जब ज्यादा से उबी आने लगती है तो फिर हम प्राणायाम करते हैं, जिससे फिर और ताजगी आती है।
तो इस तरह कुछ ये ध्यान के स्वरूप होते हैं। अब उसका कुछ स्वरूप यहाँ स्पष्ट है। प्रयत्न शैथिल्य, शरीर में जो प्रयत्न है, शरीर का हिलना डुलना, इस करवट में ऐसे बैठना, फिर इस तरह ऐसे बैठना, शरीर के जितने अवयव हैं, जैसे आंखें आपने खोल रखी है, फिर आंखें आपने बंद कर दी, फिर आंखें खोली, फिर बंद की, तो इस तरह फिर कुछ सूंघने की इच्छा हुई, तो इस तरह जितने आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं या जो भी आपके बाहर ऑर्गन्स हैं, हाथ पैर आदि, चमड़े आदि, तो उनको शिथिल बना देना, इनकी क्रियाओं को शिथिल बना देना। यहाँ बल्कि ये रो लगा कर लिखना कि आसन की सिद्धि के लिए शरीर का जो हल्का फुल्का प्रयत्न है, तो उनसे शरीर को रहित कर देना, लेकिन प्रयत्न रहितता को अपनाना नहीं, यानी पूर्णतः प्रयत्न रहितता नहीं। शरीर तो काम करता रहेगा, मच्छर काटेगा जाएगा ना, वो सर्वाइकल मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं कि बीमार में आप पड़ जाएं। ध्यान रखना, या मक्खी आपके ध्यान करते वक्त हम लोग उसी स्थिति में होते हैं, मक्खी आके बैठेगी आपके नाक पर, या और कहीं बैठ जाए तो एडजस्ट हो जाए, नाक पे बार बार बैठेगी तो कुछ ना कुछ तो आपको हिलाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि ये यही कहना चाहते हैं कि बार बार जो गलत आदत है, जो प्रयत्न कुछ ना कुछ करते रहना, हिलना डुलना इत्यादि में शिथिलता ला देना, लेकिन रहितता नहीं लाना, यानी प्रयत्न पूरा का पूरा बंद नहीं करना। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे ध्यान करते थे ऋषि कि मानो एक राजकुमारी जा रही थी और राजकुमारी को लगा कि ये बल्मिक के अंदर कोई व्यक्ति मुझे झांक रहा है, तो इसलिए उन्होंने आंखें फोड़ दी। ये बात संभव नहीं है। वो एक त्राटक ध्यान पद्धति होती है। तो उस त्राटक में व्यक्ति जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसका काम यही होता है कि एकटक देखे रहना। तो सुबह का समय था, राजकुमारी सुबह सैर में निकली, तो एक ऋषि गुफा के अंदर सुरक्षित जगह पे साधना होती है, ऐसा नहीं खुले मैदान पे साधना। अभी मैंने उदाहरण दिया था कि मगरमच्छ भी खा जाता है, शेर भी खा जाता है, हाथी भी उठा के पटक देता है, तो इसलिए सुरक्षित जगह पर पहले साधक बैठते हैं, मच्छर बिच्छू आदि से रहित जगह पे, और त्राटक ध्यान उन्होंने लगाना शुरू किया। और त्राटक ध्यान का वही स्वरूप है, एकटक देखते रहना उदय होते हुए सूर्य को। देखेंगे अगली क्लास में कुछ उसका भी अभ्यास कराएंगे। तो एकटक देखते रहना, क्योंकि उस समय उसकी ऊर्जा जो है आंखों के लिए हितकारी होती है। तो उसी समय ये राजकुमारी गई और देखो ये मैं निकट होने पर भी ये साधु मुझे बार बार घूर रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने उसकी आंखें फोड़ दी। तो इस तरह बड़ी कथाएं हैं। फिर उसके कारण से फिर उसको सजा मिली। उस समय सत्ययुग का राजकुमारी को उसी साधु से फिर शादी करनी पड़ी। तो फिर वो ऋषि च्यवन ऋषि बने। च्यवन प्राश आप खाते हैं तो वो च्यवन ऋषि रहे। चलिए, कुछ इस तरह रोचकता यहाँ मिली। तो प्रयत्न की शिथिलता ला देना, प्रयत्न में जो शरीर में जो कुछ हिलना डुलना आदि प्रयत्न है उसमें थोड़ी सी शिथिलता ला देना, लेकिन पूर्णतः रहितता नहीं लाना। मच्छर काटे तो उसको भी उड़ा देना, और मक्खी बैठे तो उसको भी उड़ा देना। ऐसा नहीं कि शरीर के प्रति हम हिंसा आचरण करेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं, अनंत समापत्ति भ्याम। अब भ्याम जो है के लिए अर्थ में प्रयोग होता है, दो शब्द हो जाते हैं, जैसे राम रामेण रामाभ्याम रामैहि रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। तो ये चतुर्थ विभक्ति दो वचन में, तो प्रयत्न की शैथिल्यता और अनंत में समापत्ति, इन दोनों के लिए। तो अनंत में समापत्ति क्या है, सत्यपति जी के अर्थ ले लेते हैं। अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए, समापत्ति का मतलब एकाग्रता, तो अनंत परमात्मा में एकाग्रता पूर्वक ध्यान लगाने के लिए आसन सिद्धि, आसन की सिद्धि की जाती है। तो आसन क्यों होते हैं ना, एक तो एकाग्रता प्राप्त करने के लिए, और शरीर का जो प्रयत्न है जिसके कारण आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, तो इसलिए इन दोनों से शरीर को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए, और शरीर की जो शारीरिक जो ऊर्जा है वो ध्यान पे, एकाग्रता पे केंद्रित करने के लिए,
तो ये आसन सिद्धि का अभ्यास किया जाता है। ध्यान रखना, जिसको आसन में बैठना नहीं आया वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना पढ़ सकता, ना लिख सकता, कई तरह की बीमारियों का वो शिकार होता है। इसलिए बच्चों को बैठने का एक क्रम बनाइए, कम से कम बच्चा बैठना सीख जाए। जब हम गुरुकुल में होते थे 3-3 घंटे बैठते थे, यानी बीच में लघु संक आदि जाते थे, लेकिन एक क्रम था कि 6 से 9 तक हमें पढ़ना, ये करना है, हिलना नहीं, डुलना नहीं। तो इस तरह एक पैर के नीचे हमारे कुछ इस तरह गोल गोल से बन जाते थे जब हम बैठते थे। तो इसलिए वो तो अभी इतना नहीं रहा अभ्यास, लेकिन एक है, संस्कार है, कोई भी काम करते हैं बड़ी रुचि के साथ, लंबे समय तक बैठते हैं। लेकिन केवल बैठने से भी आजकल कंप्यूटर वाले जो बैठते हैं उनके शरीर में दर्द होता है, उनकी कमर में दर्द होता है, कई तरह की बीमारी होती है, स्लिप डिस्क होती है, बैक पेन होता है। तो उसके लिए अब कुछ सूत्र देखते हैं, गीता शास्त्रकार क्या कहते हैं, यही चर्चा करते हैं गीता शास्त्र के। जिनके पास पेन है, गीता शास्त्र के कुछ सूत्र हैं, श्लोक हैं, इसको आपको संकेत करना, मैं संकेत करता हूं, आपको नोट करके ले जाना है और ध्यान रखना। बैठना भी किस तरह बैठना है, भले ही आप घंटे बैठ जाते हैं। देखिए, कहते हैं गीता शास्त्र ये 6 अध्याय के 11 से शुरू होता है 15-20 तक। पहले अर्थ समझ लें। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। एक शुचि देश में बैठे। ध्यान के लिए साधक को गीता शास्त्र की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि इतना योग दर्शन में स्पष्ट नहीं है। गीता इसको बहुत बढ़िया ढंग से खोल देती है। शुचौ देशे, बैठने की जगह शुचि होनी चाहिए। मच्छर की जगह पे ध्यान नहीं होगा, ध्यान रखना। गंदगी की जगह पे ध्यान नहीं होगा। और जहां खाना खाते हैं और जहां बैठते हैं वहां कहीं ना कहीं आपको त्रुटि मिलेगी, उसके पार्टिकल्स लगे हुए मिलेंगे। तो ध्यान के लिए एक नियत सूची जगह, पवित्र जगह का चुनाव करें। स्थिर आसनमात्मनः, मन में दृढ़ता बनाइए, मैं स्थिरता पूर्वक कुछ देर बैठूंगा। पहले संकल्प पूर्वक आइए। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, ज्यादा ऊंचा ऊंचा नहीं होना चाहिए आपका आसन, उच्छ्रित नहीं होना चाहिए। न अति नीचा, ज्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए। ऊंचा नीचा में क्या समस्या है, कई बार आप लुढ़क भी सकते हैं, कई बार निद्रा भी आ जाती है, कई बार कई स्थितियों से आप गुजरते हैं, जल्दी उठ के कहीं जाना है, घर के किसी सदस्य की सहायता करना है, कुछ भी हो सकता है आपके। इसलिए समतल जो भूमि है उसी में आप आसन लगा के बैठिए। और आसन किन किन वस्तुओं से होना चाहिए, चैला जीन कुशोत्तरम, गीता के 6.11 चैल होना चाहिए। जिसे चोला, चोली आप कहते हैं, चुनरी कहते हैं, तो यानी वस्त्र का आसन होना चाहिए। अजिन का आसन होना चाहिए, चमड़े के आसन होना चाहिए। तो आप कहेंगे ऋषि लोग ध्यान साधना करते थे, चमड़े के आसन क्यों यहाँ लिखा है? तो ये सभी व्यक्तियों के लिए निर्देश है, क्योंकि ठंड के समय पर प्राचीन भारत में चमड़े ही ओढ़े जाते थे। ये गीता कब से लिखी है? आज से 5,500 साल पुरानी ये बातें हैं व्यास की। तो उस समय चमड़े को ओढ़ते थे। अगर एक गाय मर जाती थी, मैं अपने घर वालों से, जो हमारे दादा दादी रहते थे, उनसे सुना हूं, वो बड़ी खुशी में वो लोग प्रतीक्षा करते थे, गाय हमारा बच्चा नहीं दे रही है, ये गाय हमारी कब मर जाएगी और हम जूते बनाएंगे और इसके जो चमड़े होंगे उससे कई तरह के पदार्थ बनाएंगे, लेकिन मार तो नहीं सकते। तो इससे अनुमान लगाइए कि आज से 5,500 साल पहले चमड़े के जो मृत जो गाय हैं व जानवर हैं उनके चमड़े का उपयोग होता था। तो चमड़े का एक आसन बना दीजिए, क्योंकि जंगल में रहते हैं, कहीं आपको मरे हुए मृग आदि मिल जाए तो उनसे आप चमड़े निकाल करके व्यवहार में लाएं, क्योंकि अब किससे मांगने जाए। तो चैल अजीना कुशोत्तरम, और कुशा आसन अगर उपलब्ध है एक साधक के लिए तो संभव नहीं है, कुशा कहाँ से वो ढूंढे। तो इसलिए केवल इतना नहीं है, वो जैसे होते हैं पत्ते होते हैं जिनमें हम खाते पीते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे पत्ते, उस पे भी आप आसन आदि लगा सकते हैं। लेकिन सफलता के लिए ये 3 आसन सबसे बढ़िया है।
लेकिन जब साधु सन्यासी आदि बन जाएंगे इन आसनों का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ चुका होता है। कहां तक वो कपड़े का आसन लेके जाएगा, चमड़े का आसन और कुछ आदि आसन। ये हम जैसे गृहस्थों के लिए उपदेश है। तो इस तरह आसन ये तीनों का उपयोग करना। फिर आगे गीता के 6.13 में कहता है कि आपका स्लिप डिस्क न हो, अगर लंबे समय तक बैठते तो कैसे बैठना। समम काय शिरग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरम। काय शरीर को सीधा रखना है, सिरह ग्रीव गर्दन और सिर ये दोनों आगे पीछे झुके हुए होते हैं, इनको भी एक समान यानी 90 डिग्री के एंगल में बनाए रखना है। धारयन् अचलम स्थिरम, यहां से अचलता ले ली, प्रयत्न शैथिल्य, बिल्कुल अचलता की स्थिति में आपको बैठते रहना है। तो कंप्यूटर पे काम करिए, कुछ भी काम करिए, ध्यान रखना रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर आदि बिल्कुल व्यवस्थित होंगे तो लंबे समय तक बैठ पाएंगे और समय आपके स्लिप डिस्क आदि समस्याओं से आप बच जाएंगे। ये क्यों ना, जब सीधे में आप बैठेंगे धीरे धीरे शरीर लुढ़कता हुआ चला जाएगा। जब जैसे आप ध्यान करेंगे लंबे समय तक, पहले तो बिल्कुल व्यवस्थित होकर बैठेंगे, लेकिन जब उधर ध्यान में आपका मन केंद्रित रहेगा, शरीर धीरे धीरे झुकता हुआ, ऐसे ही कुबड़े जैसे स्थिति को, कुबड़े की स्थिति को शरीर प्राप्त हो जाने वाला है। तो इसलिए व्यवस्थित होकर आप बैठना सीखें, तब जाके होगा। बार बार अभ्यास करने से शरीर बिल्कुल सीधे बना रहेगा। तो इस तरह फिर आगे कहते हैं गीता शास्त्र 6.19 में, यथा दीप निवातस्थो निंगते सुपमा स्मृतः। निवातस्थ, निवात बात रहित स्थान में, जैसे दीप की जो लोई है, जैसे ऊपर व्यवस्थित होके वो उठती रहती है, कहीं हिलती डुलती नहीं है। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः। योगी निश्चल चित्त योगी हमेशा सोचें कि उस लोई की तरह, या क्या कहेंगे इसको, लोई, उस ज्योति की तरह में बिल्कुल सीधे अपने ही जो लक्ष्य है, अपना ही जो ध्येय है, उस पे मन को केंद्रित करूं। एक श्लोक और महत्वपूर्ण है गीता के 8.13 पे, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। ऐसी स्थिति में आसन में प्रतिष्ठित हो जाने पर बार बार एकाग्रता के साथ में ध्यान करूंगा, चिंतन करूंगा, इस तरह संकल्प बना लेने पर ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, ओमकार का बार बार उच्चारण करें और उसमें ब्रह्म स्वरूप का कल्पना करें। फिर यह प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम। इस तरह प्रयत्न करते हुए जो साधक अंतिम समय में तो इसी स्थिति के, इसी समझ के साथ व इसी स्थिति के साथ शरीर त्याग करता है, निश्चित रूप से उसको अच्छा अवसर मिलता है, अगला जन्म उसका निश्चित रूप से कल्याणकारी होता है। आचार्य जी, ये 8 पॉइंट कौन सा नंबर है अभी बताया है श्लोक? हाँ 8.13 है, 13। हाँ, तो ये 3-4 श्लोक इसी से जुड़ा है। तो यहाँ वो संदर्भ नोट कर दीजिए, भविष्य में जब कभी पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो आपको काम देने वाले होंगे। आगे आते हैं। तो यानी जब बैठेंगे निश्चल होके बैठेंगे और फिर आगे समकाय शिरग्रीवं धारयन् अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन्। एक दूसरी पंक्ति, मन में विचार उठता है कि आंख खोल करके साधना करें, गीता शास्त्र स्पष्ट ही मना करता है। दिशश्च अनवलोकयन्, दिशाओं की ओर देखना नहीं है, जैसे देखना नष्ट होगी। तो इसलिए कितने भी गंभीर साधक हो जाए, कितना भी अभ्यस्त साधक हो जाए, आंख बंद करना के लिए हितकारी है। बहुत से लोग तर्क देते हैं नहीं खुली आंख में हम ध्यान कर लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र प्रमाण है एकाग्रता वहां भंग होने का बड़ा मतलब प्रमाण मिल जाता है। तो इस तरह प्रयत्न और अनंत ये तो आचार्य जी प्रयत्न, सॉरी,
प्रयत्न शैथिल्य हाँ से विपरीत हो गया। प्रयत्न हाँ, शैथिल्य में तो ये है ना कि थोड़ा शैथिल्य हो, और हाँ, ये तो बिल्कुल ही प्रयत्न में थोड़ा सा विपरीत हो गया है शैथिल्य कि हो। हाँ। नहीं, हाँ बढ़िया, मैडम जी का प्रश्न भी बड़ा रोचक है। यानी हमेशा खुली रहना, ये सब प्रयत्न है। आंख का शरीर का शरीर है तो खुली आंख के साथ शरीर व्यवहार करे, ये प्रयत्नवान शरीर का लक्षण है, ये आपका कहना है। अगर हम आंख बंद करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो प्रयत्न है तो उसमें शिथिलता ला देते हैं, यही आपका कहना है। तात्पर्य ये हुआ कि प्रयत्न जो शरीर का है, जागृत अवस्था में नेत्र हमेशा खुला रहे, ये सब प्रयत्न शरीर का लक्षण है। लेकिन ध्यान के लिए ये आवश्यकता नहीं है। जागृत अवस्था में भी ध्यान होता है और ध्यान हमेशा ही जागृत अवस्था में होता है, तो उसके लिए हमें बार बार आंख बंद नहीं करना, बार बार खोलना भी नहीं है। एक बार खोल दिए तो उसी प्रयत्न के साथ चलिए, अगर आप गंभीर साधक हैं, और एक बार बंद कर दिए तो उसी प्रयत्न के साथ चलिए, वही प्रयत्न की शिथिलता है। बार बार खुलना नहीं और बार बार आपको बंद नहीं करना, ये इसका अभिप्राय है। और मतलब ये जो है 8वें अध्याय का जो 12वां मंत्र है, ये तो हाँ वो कह रहा है ना, सर्वद्वाराणि संयम में मनोहृदय निरुद्ध से, ये तो हाँ बिल्कुल ही पराकाष्ठा पे पहुंच गया है। हाँ, ये आपका ये ध्यान। आपको कैसे बिल्कुल स्थिर। हाँ, अभी हम आसन ये पे हैं। उससे अलग है हाँ, बिल्कुल। नहीं नहीं, वो हाँ ध्यान का स्वरूप है। आगे जो आप ले रहे हैं, हाँ अभी हम आसन पर हैं। आसन पर तो शरीर को प्रयत्न शैथिल्य प्रदान करना है। शरीर का जो करना है। बाह्य स्वरूप है उसमें थोड़ा ढीलापन ला देना है, कि उस तरह जो व्यवहार करना चाहता वो ग्राह्य नहीं है, गलत बातों से इसको। अभी आंखें बंद करके ध्यान देगा, आंखें खोल के जो मतलब किसी चीज पर केंद्रित करके जैसे ध्यान लगाना है, क्या रहेगा? आप खोल किसी चीज आंख, पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ वो आंख खोल के अगर करना चाहते हैं, वो एक त्राटक ध्यान पद्धति है। और हाँ, टाटा की होगा इसमें। हाँ जी, हाँ जी। अगर आंख को आपको स्वस्थ रखना है, या किसी वस्तु को गंभीरता से अगर आपको देखनी है, और आप अभ्यस्त साधक हैं, तभी इस पद्धति को आप अपना सकते हैं। लेकिन आम पद्धति है, यानी 99% जो ध्यान की पद्धति है, वो आंखों को बंद करके दिशश्च अवलोकन, दिशा की ओर नहीं देखना, किधर से आवाज आ रही, किधर से हवा आ रही, ये सब कुछ नहीं देखना। जो देखना पहले देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, हाँ जी, धारणा ध्यान और समाधि के लिए तो आंखें बंद करके ही आपको इस विषय में जाना पड़ेगा। तो आंखें खोल के तो आप धारणा कर ही नहीं पाएंगे, ना ध्यान कर पाएंगे, तो इसलिए उस समय तो आंखें बंद करनी परम आवश्यक ही है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तो सूत्र क्या कहता है, ध्यान दो तरह के होते हैं। एक ध्यान विशुद्ध ध्यान है, व शुद्ध ध्यान है, एक सामान्य ध्यान है। जब हम ईश्वर पर विचार रखते हैं तो वो शुद्ध ध्यान, शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना उसका नाम है। तो उस समय हम आंख बंद कर सकते हैं। लेकिन जब ध्यान का मतलब है सामान्य ध्यान है, तो किसी भी वस्तु की गहराई तक हमें जाना है, तो हम आंखों को खुली रख करके उस ध्यान में भी मन को एकाग्रता दिला सकते हैं। जैसे फूल को देखना है, उसके रेशों रेशों देखना है कि किस तरह इसमें लालिमा आ रही है, किस तरह इसके अंदर खुशबू भरी हुई है। तो बड़ी एकाग्रता के साथ हमारी सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो आंख बंद करके फूल को देखने लगती है। तो उसी तरह एक खुले आंख से ध्यान
ध्यान वो है। तो फिर भौतिक ज्ञान हो गया ना, हाँ, भौतिक ज्ञान हो गया। तो आध्यात्मिक ज्ञान तो आप बंद करके ईश्वर सोच कर ही लगाओगे ना। ईश्वर उपासना के लिए तो निराकार निर्विकार इस रूप हाँ से हम बिल्कुल। आंखें बंद करके ही कर पाएंगे आचार्य जी। हाँ, तो ध्यान के दो स्वरूप हैं, एक शुद्ध ध्यान, एक सामान्य ध्यान। ध्यान प्रकरण अभी आने वाला है, तो इसलिए ये रखना पड़ेगा। एक बढ़िया उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूँ। एक स्वामी वेदव्रत, वेद मुनि स्वामी वेदव्रत जी हुए हैं हमारे यहाँ। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में वेदों में ज्योतिष, इस पर उन्होंने पीएचडी लिखी है। तो उनका कथन है, उनके ग्रंथ में ये उल्लेख है कि एक बार वो हिमालय आदि में गए तो बड़े साधु उनसे मिले, तो उस समय उनसे उनकी बात हुई, तो इन्होंने कहा कि मैं योग पे पीएचडी प्रबंध लिख रहा हूँ। तो एक साधु थे, वो साधु उनको कुछ खिलाए पिलाए और बोले कि ताजगी महसूस होगी, इस तरह कुछ है दवाइयां हिमालय में, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, अभी मैं ये दवाई आपको नहीं दे सकता, ये कहाँ पे है, कौन जाके ढूंढे, लेकिन ध्यान लगा के बैठूंगा। अब जब ध्यान लगा के बैठूंगा तो मुझे अनुभव होगा कि ये कहाँ पर है, तो फिर मैं किसी अवसर पे फिर वहां जाऊंगा, फिर उसको लेके फिर आपको दूंगा। और ये तो शास्त्रीय सिद्धांत के विपरीत बिल्कुल कथन है। कोई व्यक्ति ध्यान लगा हिमालय की किस पहाड़ी में ये दवाई है, और फिर इसके बाद वो जा करके उसको लेके आए दे, तो वेदव्रत जी हंस पड़े। तो फिर कुछ दिन के बाद फिर वो गए, तो उस समय वो ला करके इनके लिए रखे थे, कहे ये दवाई मैंने ध्यान के माध्यम से फलाने जगह पे है, ये आप लीजिए। तो वो लिखते हैं कि वो उस दवाई का मैंने सबको वितरण कर दिया, मेरे हिस्से में थोड़ा सा आया, तो मुझे कोई अनुभव हुआ ही नहीं तो क्या है दिव्य औषधि, क्या क्या है। तो ये इस तरह कथन है। तो लेकिन हम तो सिद्धांत के अनुरूप चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सोचे कोरोना महामारी इस समय कितने लोगों में फैले हैं, आंख बंद करके ध्यान करिए या खुल करके ध्यान करिए, हम जान नहीं पाएंगे। हमारी जो सीमा है, औकात है हमारी, छोटी सी है, लेकिन है बढ़िया रोचक कहावत है समाज में प्रचलित। धन्यवाद। तो ध्यान दो प्रकार के हैं, एक शुद्ध ध्यान और एक सामान्य ध्यान। और ईश्वर परक जब ध्यान करते हैं वो शुद्ध ध्यान करते हैं, और आग बंद करके वो होता है। ततो द्वंद्वो अनभिघात, ततो द्वंद्वानभिघात, द्वंद्व अनभिघात। तो अनभिघात का मतलब पीड़ित नहीं होता, ततः उससे ध्यान आसन सिद्धि प्राप्त हो जाने पर तो क्या होगा, द्वंद्वों से अनभिघात, साधक द्वंद्वों से पीड़ित नहीं होता। यानी कभी भी द्वंद्वों से पीड़ित नहीं होता। द्वंद्व क्या है, शीत उष्ण भूख प्यास आदि द्वंद्व न्यून सताते हैं। सूत्रकार जो कहता है कभी पीड़ित नहीं होता है, फिर सूत्रकार इसकी संगति लगाते हैं, भूख प्यास नहीं लगता, शीत उष्ण से वो पीड़ित नहीं होता, ये बात नहीं है, लेकिन न्यून पीड़ा उसको उस समय मिलती है, जो आम आदमी को ज्यादा पीड़ा मिलती है, लेकिन उस व्यक्ति को, साधक को न्यून पीड़ा मिलती है, क्योंकि किसी काम के लिए वो बैठा हुआ होता है और पढ़ रहा होता है। सामान्य व्यक्ति क्या, ओढ़ करके ठंड के समय पर पैर हिला करके ओहो ठंड में बैठे हुए होते हैं, क्या बड़ी ठंड हो गई, और टीवी देखते ही फिर ठंड बढ़ गई, 25 साल के रिकॉर्ड ठंड तोड़ दी, तो इसी के चक्कर में वो लगा रहता है। साधक तो अपने ध्यान में बैठा रहता है एकाग्रता के साथ, और पूरी निष्ठा के साथ वो कुछ कार्य करता रहता है और सिद्धांतों से परिचित होता है, तो वो उतना व्यथित नहीं होता। लेकिन सामान्य व्यक्ति तो व्यथित होता है, शीत से उष्ण से, भूख से प्यास से। जो आसन लगा के बैठने वाला है, लंबे समय तक बैठता है, तो इसलिए उसका जो भी कार्य एकाग्रता पूर्वक होता है, और एकाग्रता भंग होने पर तो ठंड लगेगी ना, टीवी के न्यूज से वो फिर प्रभावित होगा ना, तो इसलिए उसको कम सताते हैं द्वंद्व। ये इनका इस तरह कहना है। ऐसा नहीं कि द्वंद्व नहीं सताते हैं, पीड़ाएं भी उनको होती है, लेकिन वो जब इसी पीड़ा के अंदर ही स्वयं को ध्यानावस्थित कर लेते हैं
कि टीवी मुझे आधा घंटा देखना है, तो उसी आधे होते हैं, आगे उनका इतने कार्य होते हैं और एक एक कार्य में, एक एक बैठक में समय इतना बढ़ जाता है कि ये उस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए। ये तो वैसे ठीक है, तो है कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी सर्दी हो, एक मौसम में मैं ध्यान जैसे लगाती हूँ, हमेशा ही गर्मी हो या सर्दी हो, कुछ लगती ही नहीं ठंड, पता ही नहीं चलती है ठंड को। देखिए अभी बीमार है दादाजी, काव्य श्रृंखला लिखती है, पहले उसको बनाती है, कितना समय वेस्ट हो जाती है, तो उतने समय तक तो वो कोरोना का कोई असर इन पे नहीं होता है, तो द्वंद्वों से वो नहीं होती है। इसलिए आसन महत्वपूर्ण है, तो आसन पे आपको बैठना है, ये इस तरह सूत्रकार का कहना है। ठीक है, आवाज नहीं आ पा रही है, अगले में देखते हैं। तस्मिन् सति श्वासयोर, मैं 3 घंटे तक बैठ जाती हूँ। हाँ आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ चलिए आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। पहले प्राणायाम का एक सूत्र हमने अध्ययन किया है, कहाँ किया है? प्रथम जो अध्याय हमने पढ़ा है समाधिपाद, उसमें जो 34वां सूत्र है, उसमें उन्होंने कहा कि प्राणायाम के माध्यम से भी आप ध्यान में एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका सूत्र क्या था? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन छर्दी बमन को कहते हैं, निकालने को कहते हैं, तो प्रच्छर्दन भली भांति सांसों को बाहर निकाल दीजिए। फिर विधारण, बी यानी विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से सांसों को धारण करिए, फिर बाहर के जो हवा है उसको अंदर भरिए और उसको रोक करके रखिए। तो इस तरह उन्होंने एक छोटी सी परिभाषा कर दी थी। अब इसको भली भांति खोलते हैं और 4 प्राणायाम यौगिक हैं। ध्यान रखिए कि जो भी आसन और प्राणायाम है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हठ योग के और एक यौगिक। हठ योग के और यौगिक प्राणायाम में क्या भेद है? यौगिक प्राणायाम से हिलना डुलना नहीं होता है, क्योंकि आपका हाथ तो काम नहीं करेगा। आपको हाथ काम करने में जितना श्रम करना होगा तो उससे आपका ध्यान भंग हो जाएगा। तो आप निश्चल होकर बैठे रहेंगे और सारी क्रियाएं अंदर होती रहेगी। न आपके पास बैठने वाला आपके ओंकार को सुन सकेगा, आप कहाँ घूम रहे हैं उसका मनन कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा। तो इसलिए ये एक गंभीर साधना है और इससे अभ्यस्त व्यक्ति धीरे धीरे मौन साधना की ओर बढ़ता है। तो अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ग्रंथकार। तस्मिन् सति, उसके हो जाने पर, किसके हो जाने पर? कि आसन की सिद्धि हो जाने पर, एक कोई भी आसन बनाकर और लंबे समय तक बैठने की एक प्रवृत्ति बन जाने पर, एक संकल्प मन में बैठा लेने पर, मैं तो आज बढ़िया समय है, संडे है, तो हमेशा आधा घंटा मेडिटेशन करता हूं, आज 1 घंटे मेडिटेशन करके देखता हूं। तो इस तरह संकल्प ले लेने पर, आसन पे प्रतिष्ठित हो जाने पर ही प्राणायाम प्रारंभ होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्राणायाम बिना आसन के संभव नहीं। आसन भली भांति बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन बिना आसन पे बैठे हुए आप प्राणायाम नहीं कर सकते, ये शास्त्रकार कहता है। अब क्या करना? श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद। श्वास किसे कहते हैं? श्वास की परिभाषा देखिए, हमारे भाष्यकार करते हैं, सत्यासन जय, सती आसन जय, आसन पे विजय प्राप्त हो जाने पर, आसन पे बैठे जाने पर, बाह्यस्य वायोराचमनम श्वास, बाहर की हवा जब अंदर की ओर आप खींचते हैं उसका नाम श्वास है। तो प्रश्वास क्या है ना? कौष्टस्य, कौष्ट फेफड़े को कहते हैं। तो फेफड़ों से जो वायु निस्सरणम बाहर की ओर आप फेंकते हैं वो आपका प्रश्वास है। तो अब फिर सूत्र पे चलते हैं। तो श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद कर देना, श्वास प्रश्वास की जो नॉर्मल गति है उस नॉर्मल गति को विच्छेदित कर देना, यानी उस नॉर्मल गति को
एक शास्त्रीय सिद्धांत से, मर्यादित सिद्धांत से विच्छेद कर देना, यानी बदलाव कर देना, ऐसा नहीं मनमानी ढंग से बदलाव नहीं, एक मर्यादित और शास्त्रीय सिद्धांत से उसको विच्छेद कर देना, उसमें बदलाव कर देना, यही प्राणायाम है। और ये 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है? चलिए, तो ये 4 प्रकार के गति विच्छेद होते हैं श्वास प्रश्वासों की जो। तो क्या है, पहला क्रम जो है, केवल मैं मौखिक बोल जी, जैसे हम श्वास भरते हैं तो हाँ, भरने के लिए तो हमें पेट में भरे या छाती में? आप कह रहे निकाले तो छाती से निकाले, ठीक है, कोष्ठ से निकाले, तो भरे कोष्ठ में भरे या पेट में भरे? ठीक है। ये पता था पतंजलि को, आप जैसे विद्यार्थी पूछेंगे तो आगे वो सूत्र दे रहे हैं, अगला सूत्र ही आपका प्रश्न समाधान करेगा, तो प्रतीक्षा रखें। अब गति विच्छेद पहले देख लेते हैं। आज तो केवल सिद्धांत का अध्ययन हो पाएगा, थोड़ा सा अभ्यास हो जाए तो बड़ा लाभ होगा। तो गति विच्छेद 4 प्रकार का है। एक तो गति विच्छेद है कि अंदर की वायु बाहर निकाल देना, ये एक गति विच्छेद है। दूसरा गति विच्छेद है कि बाहर की वायु को अंदर प्रवेश करा देना, ये दूसरा गति विच्छेद है। तीसरा गति विच्छेद क्या है कि न बाहर भेजना न अंदर भरना, जहां का तहां सांसों को, जहां जहां की तहां जो सांस है उसको वहीं रोके रखना, ये तीसरा गति विच्छेद है। चौथा गति विच्छेद क्या है कि सांसों को जहां तहां तो रोक रखना, लेकिन बेचैन होने पर भी आप क्या करना कि अंदर भी कुछ सांसें हमारी होती है, जैसे हमने सांसें बंद कर दी, बहुत से जो पानी में डुबकी लगाते हैं लोग, वो 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक सांसों को रोकते हैं। तो कैसे रोक लेते हैं? उनके अंदर सांसें होती है और अभ्यास के कारण कुछ सांसें हमारे अंदर भी होती है। सारे जैसे आपकी वमिट आदि हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाते हैं, शरीर में अभी भी पानी मौजूद होते हैं, आपके एक्सक्रेशन हो जाते हैं, फिर भी मौजूद रहते हैं, आपको पता नहीं लगता। आपके मलमूत्र आदि त्याग हो जाने पर भी अंदर मौजूद रहते हैं। तो इस तरह सांसें अंदर मौजूद रहती है। तो अब क्या कहते हैं कि जहां का तहां, चतुर्थ गति विच्छेद का, जहां का तहां उस सांस है वहीं उसको रोक देना। लेकिन जब बेचैनी सी हो, अगर सांस बाहर जाने की ओर चाह रही हो, तो उस समय उसको बाहर जाने नहीं देना, बल्कि बलात् आप क्या करना कि उसको और रोक रखना, और रोक रखना, और अत्यंत बेचैनी होने पर फिर धीरे धीरे उसको छोड़ देना। तो उसी का विपरीत फिर कर देना, सांसें आप बाहर निकाल देना, और भयंकर बेचैनी होने पर अंदर भी और कुछ सांसें अभी मौजूद है, बेचैनी के बावजूद भी अभी सांसें मौजूद है, उसको बाहर फेंकते रहना, फेंकते रहना, और भयंकर बेचैनी हो जाने पर धीरे 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 उसको अंदर भर देना। तो इस तरह ये यौगिक क्रियाएं हैं। लेकिन मेडिटेशन के लिए सरल क्रिया यही है कि प्रच्छर्दना विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, बड़े आराम से बैठिए, जो अंदर की सांसें हैं बिना हाथ की मदद लिए उस सांसों को बाहर फेंक दीजिए, फिर बाहर उसको रोके रखिए, जब बेचैनी हो धीरे धीरे अंदर ले आइए। तो उसी तरह उसका विपरीत क्रम करिए, बाहर की सांसों को अंदर भर लीजिए, फिर बेचैनी होने पर धीरे धीरे उस सांसों को बाहर निकाल लीजिए। लेकिन इस तरह 4 है क्रम। अगर आपको जल्दी निद्रा आती है और ध्यान आपका लग नहीं रहा है, तो चतुर्थ विधि को अप्लाई करिए। जो चतुर्थ विधि क्या है कि बेचैनी सी स्थिति उत्पन्न कर दीजिए, तो आपको उस समय निद्रा आएगी नहीं, जिस समय आपको नींद आती है और ध्यान में विघ्न होता है। तो साधक जानता है कि इस समय कौन सा प्राणायाम लगाना है, कैसे उसको अवरोध करना है। तो ये सूत्र क्लियर हो गया। तस्मिन् सति, आसन की सिद्धि हो जाने पर, आसन लगा लेने पर प्राणायाम की शुरुआत होती है। और श्वास प्रश्वास की जो प्राकृतिक गति है उसमें हम मर्यादित और शास्त्रीय पद्धति से विच्छेद कर देना होता है हमें, वह हम विच्छेद कर देते हैं या उसमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। और ये विच्छेद यौगिक दृष्टि से 4 प्रकार का विच्छेद होता है, और चारों में भी ध्यान लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हठ योग आदि पढ़ेंगे तो उससे लाभ लेंगे।
अब आते हैं जो प्रश्न अभी पूछे थे एक सज्जन, प्रश्न जी को समाधान दे रखा है। हाँ जी। जी, आसन में हमारे अंगों का भाव रहे कि हम जैसे हम अंगों का भाव बनाए रखे, जो भाव बन रहा है तो वो आसन है लगा या नहीं? नहीं, दोबारा विचार रखें, मैं शायद सुन नहीं जी, पाया। जैसे हम आसन में बैठे हैं और हमारा मन में भाव है कि हमारा शरीर है, उस पे ध्यान है, शरीर पे ध्यान है, भाव शरीर का, तो उस पे तो आसन माना जाएगा या नहीं स्थिर? ठीक है, शायद आपने कहीं से इसको अभ्यास किया है। जैसे ये 8 अंगों का हम आसन लगाएंगे तो उस समय हमें केवल स्मरण करना होगा। आसन पे तो बैठ जाएंगे, सुखासन पे, हे ईश्वर मैं यम से युक्त हूँ, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह से युक्त हूँ, मैं नियम पर प्रतिष्ठित हूँ, अर्थात शौच संतोष तपस्वाध्याय प्रणिधान से, ईश्वर प्रणिधान से युक्त हूँ, मैं सुखासन पे उपविष्ट हूँ, इस तरह स्मरण करना होगा। तो शायद उसी की बात आप कर रहे हैं, कहीं से अभ्यास आपने किया है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं। 8 अंगों का स्मरण करते हुए 3 अंगों पे हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, धारणा, ध्यान, समाधि, और अंतिम पर्याय में हमें ज्यादा श्रम करना होगा। मैं धीरे धीरे इसको खोलूंगा, आपका विचार ग्राह्य है। तो हम आसन, सुखासन लगा करके चिंतन करते हैं कि मैं सुखासन पे बैठ चुका हूं, हे ईश्वर। अब देखते हैं इसको, थोड़ा समझते हैं। अच्छा, हाँ, जब प्राणायाम कर रहे होते हैं तो नींद कब है? नींद आ रही नहीं आवाज आ पा रही है। है, क्या करूं मैं? प्राणायाम करते हुए नींद कैसे आएगी? आएगी। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो नींद कैसे आएगी? नींद थोड़ी आएगी हाँ, कोई उस समय। नहीं, प्राणायाम की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान करते वक्त हमें निद्रा आ जाती है, क्योंकि बार बार उसी का चिंतन करते रहते हैं। तो 2-3 बार आपने हल्के लघु प्राणायाम आदि करके, या जो टिप्स होते हैं नवीन विचार, उसको उठा करके भी आपने बैठने की कोशिश की। अगर भंग हो जाता है तो चतुर्थ विधि आपके लिए कारगर है। तो चतुर्थ प्राणायाम से फिर उस निद्रा को हम हटा सकते हैं, ये अभिप्राय है। मेरा मतलब था निद्रा तो नहीं आती है, प्राणायाम जब कर रहे हैं या ध्यान लगा रहे हैं तो उसी में ही ध्यान होगा ना, निद्रा कहाँ से आ जाएगी? ध्यान में निद्रा होगी या समाधि में निद्रा होगी ना। प्राणायाम में ऐसा नहीं होता है, वहां मेरा तो अनुभव तो क्रियाएं नहीं है। चलती हैं। हाँ, मेरा चलिए। अनुभव तो नहीं है, जब प्राणायाम करें या ध्यान लगाए तो निद्रा तो नहीं आती, हाँ, ऐसा अनुभव तो नहीं है। नहीं, आसन आती है में आचार्य जी, बैठते हैं तो निद्रा आ सकती आती है। है, हाँ। निद्रा आसन आती है। में बैठते हुए पॉसिबिलिटी है। अनुराधा जी का स्तर थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि उन्होंने बचपन से अभ्यास कर रखा है। आते हैं, देखते हैं, अब इसको बारीकी से समझते हैं। अनुभव तो नहीं हुआ, कभी भी हाँ, नींद क्योंकि का अब अनुभव कम नहीं समय है। है। आप पेन हाथ में ले लीजिए और इसमें कुछ लिखना पड़ेगा आपको। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। कहते हैं जो प्राणायाम है, उसको यहाँ 3 प्राणायामों की पहले चर्चा करते हैं, फिर आखिर में चतुर्थ प्राणायाम की चर्चा करेंगे। तो पहला प्राणायाम का नाम बाह्य प्राणायाम है, दूसरा प्राणायाम का नाम है आभ्यंतर प्राणायाम है, तीसरा प्राणायाम का नाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है, और देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ, इसको समझते हैं। बाह्य यानी जब आप, पहला प्राणायाम है, अंदर की सांसें आप बाहर निकाल दीजिए, धीरे धीरे निकालिए। जब सारी सांसें आपके निकल गई, मन को बोलिए कि आप वहां उसको रोक रखिए, तो मन उसको रोक रखेगा। फिर जब बेचैन हो, धीरे धीरे अंदर प्रवेश करा दीजिए। इस तरह 3 बार आप प्राणायाम करें, ये आपका बाह्य प्राणायाम हो गया। और आभ्यंतर प्राणायाम बिल्कुल उसका विपरीत है, कि सारी सांसें धीरे धीरे अंदर भर दीजिए। अब जब अंदर आप भर दिए सांसें, तो फिर मन को बोलिए रोक रखिए अंदर, वो बाहर न जा पाए, तो मन उसको रोक रखा। जब बेचैनी हो, धीरे धीरे आप उसको फिर छोड़ दीजिए। और तीसरा प्राणायाम का नाम है स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति का मतलब है, जैसे आप प्राणायाम करने में विचार मन में उठाए,
तो ऐसे ही आप अपनी सांसें जहां से वहां है वहीं रोक दीजिए। आप न सांसें बाहर जाए न अंदर प्रवेश करें, और इस तरह थोड़ी देर आप बैठेंगे। दूसरी जो 2 विधियां हैं उससे तो थोड़ी देर तक आप कर पाते थे, लेकिन इसमें पता नहीं कितनी सांसें अंदर है कितनी बाहर जा रही है। ये थोड़ी देर के लिए ये प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का चक्र लगता है। फिर जब बेचैनी हो तो जिधर जाना चाहे सांसों को उधर पहुंचा दीजिए। तो ये 3 कह दिए। अब प्रश्न उठा था, जैसे हमारे विद्वान ने प्रश्न पूछा था कि आप बताइए कितने समय तक इसको हमें करना है और कहां तक सांसें भरनी है। ज्यादातर उर्मिल मैडम जी का प्रश्न रहता है कि ये सांसें कहां तक, छाती तक लेनी है या नाभि तक लेनी है। तो वो कहते हैं देशः, 3 तरह की यहाँ सांसों की प्राणायाम लगाते वक्त सांसों की गिनती 3 तरह की होती है। एक देश में, एक काल में, एक संख्या में। तो उसके आधार पर इनकी गिनती देखी गई है। देश काल संख्या भी गणनात्मक क्या है, क्रमः परिदृष्टः, और उस हिसाब से दीर्घ प्राणायाम आप कर पा रहे हैं या सूक्ष्म प्राणायाम कर पा रहे हैं, इसका भी ज्ञान होता है। अब देखते हैं, देश का मतलब है कि आपका जो प्राणायाम आपने अंदर सांसें अगर भरी, ये सांसें कहां तक भरती हैं देखिए कोशिश करके। अगर आप नाभि तक भर देते हैं तो ये आपके देश वाला प्राणायाम है। अगर आप बीमार से ग्रसित हैं, हल्के से आप सांस अंदर, हल्की सी सांसें अंदर लेते हैं तो छाती तक आपकी सांसें जा रही है। तो इस तरह आप विवेक लगाइए कि ज्यादा से ज्यादा देश तक आपकी सांसें चली जाए। तो ये आपका देश है। यानी हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि धीरे 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 भरे और पूरा जो पेट है, नाभि है, वहां तक भर दें। जैसे बालक सोया हुआ होता है, कभी बालक को देखिए, जब वो सांस लेता है पेट उसका फूलता है, और जब सांस छोड़ता है पेट उसका दबता हुआ चला जाता है। तो इस तरह पूरा पेट आप पेट में भर दीजिए जहां तक सांसें हैं जा सकती हैं। तो ये देश है। और काल क्या है, इसकी भी काल होती है, एक काल गिनती होती है। पेन आप यूज करिए। हमारे शास्त्र कहता है कि 21,600 बार हम एक दिन में सांस लेते हैं। कितने लेते हैं? 21,600 बार। कहाँ है? दर्शन शास्त्र इसका प्रमाण है। अब 21,000 सांस अगर लेते हैं, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति जो प्राणायाम आदि नहीं करता, अनुराधा जी कर रही हैं, अगर वर्षों से कर रही हैं तो इसकी जो सांसें हैं और घट रही होगी, 21,000 पे पहुंच गई होगी या 20,000 तक आ गई होगी। तो जो आम आदमी, भाग दौड़ करने वाला आदमी, सामान्य आदमी 21,600 सांस लेता है। तो एक दिन को 24 घंटा को अगर हम किसमें, मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपका 1440 मिनट में बदल जाता है। एक दिन 1440 मिनट, तो 21,600 डिवाइडेड बाय 1440 मिनट, तो पर मिनट में 15 सांसें हम लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति पर मिनट में, प्रत्येक मिनट में 15 सांस लेता है। अब आते हैं, ये जो 15 सांस हम लेते हैं, तो अब आगे कहेगा इसमें कि इसमें 15 सांसों में एक उद्घात होता है। देखिए इधर उद्घात लिखा है। अभी ये क्रम जब पढ़ेंगे, आज तो समय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को लिए इसको स्पष्ट करता हूं। एक उद्घात होता है। उद्घात का मतलब है 12 सांसों का एक चक्र। जब आप 12 सांस ले लेते हैं तो एक उद्घात होता है। तो अब एक सांसों का को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक मिनट में हम 15 सांस लेते हैं। एक मिनट 60 सेकेंड है, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 अगर करते हैं तो ये आता है कि 4 सेकेंड में हम एक सांस लेते हैं। सामान्य व्यक्ति 4 सेकेंड में एक सांस लेता है। और एक प्राणायाम का जो काल होना चाहिए, कम से कम प्राणायाम कितने समय तक होना चाहिए, एक प्राणायाम यानी सांसों को भरना, रोकना और छोड़ना,
तो ये कहते हैं उद्घात होना चाहिए, एक उद्घात तक प्राणायाम होना चाहिए। एक उद्घात का मतलब 12 सांसें तक आपके एक उद्घात का काल, एक प्राणायाम का काल होना चाहिए। तो एक सांस का जो काल है आपका 4 सेकंड है, मल्टीप्लाई बार 48 सेकंड, 48 सेकंड तक आपका एक प्राणायाम होना चाहिए। तो 48 सेकंड का मतलब लगभग 1 मिनट तक आपका एक प्राणायाम होना चाहिए। तो ये इस तरह है, अगर इस तरह कर लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपने क्या किया ना, मृदु प्राणायाम का आपने अभ्यास किया। अगर 48 सेकंड तक आपका प्राणायाम कंटिन्यू करता है, अगर इसको दुगना करते हैं 48 से मल्टीप्लाई बाय 2 2 करते हैं तो 96, यानी 1 मिनट और 24 सेकंड 34 सेकंड तक, यानी लगभग 1.5 मिनट तक अगर आप प्राणायाम कर लेते हैं एक प्राणायाम, तो मध्यम स्तर के आप प्राणायाम के साधक हैं। और इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है ना 24 क्या बना 48, गलत कहा, 48 मल्टीप्लाई बाय 3, 48 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 अगर करते हैं 144 सेकंड आएगा, यानी लगभग 3 मिनट आप मान के चलिए, 2 मिनट कुछ सेकंड है। तो अगर 3 मिनट तक एक प्राणायाम आप लगाते हैं, 3 मिनट तक ये आप खींचते हैं, तो ज्यादा खिंचाव किसमें होगा कि आपका कुंभक अगर मजबूत होगा तो प्राणायाम आपका खिंच जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमें हमेशा तीव्र साधक बनना है। तो इसलिए मृदु प्राणायाम आपका 48 मिनट, मध्यम प्राणायाम 96 सेकंड, गलत कहा, मृदु हाँ सेकंड है, मृदु प्राणायाम 48 सेकंड, मध्यम प्राणायाम 96 सेकंड और तीव्र प्राणायाम 144 सेकंड। तो इस तरह अगर आप तीव्र प्राणायाम के साधक हैं तो यहीं से फिर आपकी ध्यान साधना परिपक्व होती चली जाएगी। और हल्के फुल्की अगर आप सांस लेते हैं, आप साधना करते हैं तो कोई लाभ नहीं। जैसे व्यायाम का एक नियम है, आधे घंटे से ऊपर अगर व्यायाम करते हैं आपकी कैलोरी बर्न होगी। कैलोरी अगर बर्न करना चाहते हैं तो आधे घंटे से ऊपर आपका व्यायाम होना चाहिए। ये हल्के फुल्के हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा। तो उसी तरह ये शास्त्र कहता है प्राणायाम करना है, और एक प्राणायाम आपका 3 मिनट तक खींचना चाहिए। और महर्षि क्या कहते हैं, कम से कम 3 प्राणायाम चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 10 मिनट तक प्राणायाम अगर करते हैं तो शरीर को लाभ देगा। और फिर इसी तरह ज्यादा से ज्यादा 21 मिनट, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं कोरोना काल में, तो उस हिसाब से प्राणायाम का अगर समय लंबा होगा तो निश्चित रूप से उससे लाभ मिलेगा। लेकिन एक प्राणायाम नहीं, इस बीच में आप कई तरह के प्राणायाम कर सकते हैं, हठ योग के प्राणायाम अपना सकते हैं। तो इस तरह ये कुछ सिद्धांत रहा। तो आज समय यही समाप्त हो गया है। फिर कल इसको थोड़ा और सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर इसका अभ्यास करेंगे। कल हठ योग का लाभ मिलेगा। कल सब आइए और प्राणायाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी और मिलेगी। ये आचार्य जी, अनुलोम विलोम और दूसरा जो है जो रामदेव जी बताते हैं वो भी तो प्राणायाम है। हाँ, उनको हाँ बताइए। उनको हम हठ योग के प्राणायाम कहते हैं। हठ योग के प्राणायाम, हाँ, क्योंकि उसमें 40 बार करनी पड़ती है ना, तो हाथ में बिजी होता है, हाथ वो ऐसा नहीं। कक्षा समाप्त हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। और जिन लोगों को कुछ प्रश्न